स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी, आपसे दरख्वास्त है, भले ही आप मीडिया वालों को बाइट न दें, भले ही सवाल पूछे जाने पर चुप्पी साध लें, लेकिन राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में मरीजों के लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था में सुधार जरूर कर दें। यहाँ अपने राज्य के साथ साथ दूसरे राज्यों के भी मरीज अपनी उम्मीद की झोली साथ लेकर आते हैं। गरीबों के लिए तो यही आखिरी उम्मीद है। दरअसल रिम्स में अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था बिल्कुल लचर है। अल्ट्रासाउंड जांच कराने के लिए मरीजों को कम से कम 3 से 4 दिन या कभी-कभी सप्ताह भर के लिए इंतजार करना पड़ता है। इस इंतजार में उनकी हालत और भी गंभीर हो जाती है। अगर डॉक्टरों ने अल्ट्रासाउंड जांच कराने को कहा तो मरीज सबसे पहले अल्ट्रासाउंड के लिए लंबी लाइन लगाकर पर्चा कटाते हैं। पर्चा तो कट जाता है, लेकिन वार्ड में जाते ही उन्हें फिर से लंबी लाइन लगानी पड़ती है। यहाँ उन्हें कहा जाता है कि कल एकदम भोर में 8:30 बजे तक नंबर लगा लीजिए, वरना नंबर नहीं मिलेगा। अगले दिन मरीज बताए गए समय पर चले जाते हैं। इसके बावजूद कोई गारंटी नहीं है कि उनका नंबर लग ही जाएगा। फिर से वे जाएंगे नंबर लगाने। आखिरकार नंबर तो लग जाएगा, लेकिन तारीख दूसरे दिन की मिलेगी। इतने जतन के बाद आपका अल्ट्रासाउंड होगा। ऐसे में कई लोग तो यही सोचेंगे कि इतना लाइन लगाने से बढ़िया है कि हम प्राइवेट लैब में ही अल्ट्रासाउंड करा लेंगे। लेकिन जब प्राइवेट लैब जाएंगे तो पता लगेगा कि ये जांच कितना महंगा है। जिस अल्ट्रासाउंड के लिए रिम्स में आपको मात्र 180 रुपए देने होते हैं, वहीं प्राइवेट अस्पताल में ये लगभग 2000 से 4000 रुपया लगता है। इसके बाद रांची वासियों के लिए ऑप्शन है सदर अस्पताल, लेकिन यहाँ तो और भी चांस नहीं है। सदर में तो सीधे 20 दिन बाद का नंबर दिया जाता है। यानी मरीजों के लिए अंतिम उपाय राज्य का सबसे प्रतिष्ठित अस्पताल रिम्स ही है, जहाँ की व्यवस्था लचर है। वैसे ये हाल तो ओपीडी मरीजों का है। बात अगर भर्ती मरीजों की करें तो उन्हें भी अल्ट्रासाउंड कराने के लिए कम से कम 1 दिन का इंतजार करना ही पड़ता है। भर्ती मरीजों को भी कम से कम 1 दिन बाद ही तारीख दी जाती है। इतने लंबे इंतजार करने के दौरान कई मरीजों को गंभीर समस्याओं से जूझना पड़ता है। फर्ज कीजिए किसी गरीब मरीज के किडनी में सूजन है और फेफड़े में पानी भी भर गया है। वह असहनीय दर्द से जूझ रहा हो। डॉक्टर ने कहा कि अल्ट्रासाउंड करा लाओ, तभी इलाज हो सकेगा। एक तो गरीबी, ऊपर से असहनीय दर्द और अल्ट्रासाउंड के लिए लंबी लाइन। आप खुद ही सोचिए क्या हालत होगी उस मरीज की। जब तक अल्ट्रासाउंड की तारीख मिलेगी तब तक मरीज दर्द से ही मर जाएगा। और तो और केवल जांच के लिए लंबी लाइन ही नहीं लगानी पड़ती, बल्कि अल्ट्रासाउंड करने वाली मशीनों का हाल भी बेहाल है। 4 नए अल्ट्रासाउंड मशीनों की खरीदारी की बात हुई थी, जो कि अब तक अटकी हुई है। हाल के दिनों में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी रिम्स का औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे। उस दौरान एक महिला मरीज ने जांच समय पर न होने की शिकायत कर दी थी। इसके बाद मंत्री को बताया गया था कि जल्द ही नए अल्ट्रासाउंड मशीनों को इंस्टॉल किया जाएगा, लेकिन मशीनों को कब तक इंस्टॉल किया जाएगा, मंत्री जी को इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई, ना ही उन्होंने इसकी खोज खबर की। वहीं विभाग में काम करने वाले डॉक्टरों का कहना है कि अगर जल्द ही मशीनें आ जाती हैं तो बहुत मुमकिन है कि मरीजों को घंटों लाइन में लगकर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये हाल तो अल्ट्रासाउंड विभाग का है। एमआरआई विभाग में तो भाई मशीन ही नहीं है, जिसकी वजह से तकरीबन 2.5 सालों से यहाँ काम बंद पड़ा है। मरीजों का एमआरआई हो ही नहीं पाता है और फिर उन्हें बाहर प्राइवेट लैब्स के भरोसे रहना पड़ता है। बाहर में एमआरआई का रेट कम से कम 5000 से शुरू होता है। जो लोग इतने पैसे चुकाकर जांच कराने की हैसियत नहीं रखते, उनका सही समय पर इलाज नहीं हो पाता। तब तक ब्रेन ट्यूमर जैसी बड़ी और गंभीर बीमारी उन्हें जकड़ लेती है, जिसका तब इलाज नामुमकिन सा हो जाता है। और ये बदहाली आज की नहीं है, सालों से यही कहानी चली आ रही है। सरकारें आई, सरकारें गईं, लेकिन कोई बदलाव नहीं हुआ। अब नए सिरे से सरकार का गठन हुआ है। दोबारा हेमंत सोरेन की सरकार बनी है। स्वास्थ्य मंत्री इस बार इरफान अंसारी बनाए गए हैं, जो मंत्री बनने के बाद से ही एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उम्मीद है राज्य के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित अस्पताल रिम्स की व्यवस्था में सुधार होगा और गरीब मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा मिल पाएगी। अब आपको क्या लगता है?
रिम्स की व्यवस्था में कभी सुधार हो पाएगा? इसका जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।